अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू HTML के लेक्चर नंबर 3 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो फर्स्ट टॉपिक है HTML हेडिंग्स एंड सेकंड टॉपिक है HTML पैराग्राफ्स। सबसे पहले हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा HTML हेडिंग्स। HTML headings are defined with the H1 to H6 tags। HTML जो headings है वो H1 से लेकर H6 के जो टैग्स हैं वहाँ तक इस्तेमाल होती हैं। जो H1 headings है टैग्स है वो सबसे ज़्यादा यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है, और जो H6 है वो कम सबसे लीस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि आम तौर पर सबसे कम अगर कोई टैग्स इस्तेमाल होता है हेडिंग्स में तो H6 जो है वो इस्तेमाल होता है। तो इसकी हम एग्जांपल देखते हैं H1 की, यानी जो हेडिंग्स हैं वो H1 और उसके दरमियान में क्या चीज़ें हम कोई भी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, जिस तरीके से मैंने लिखा है दिस इज़ हेडिंग्स 1, और उसके बाद क्या चीज़ें आप H1 को यानी टैग्स को क्लोज कर दें। इसी तरीके से हम H2 लिखेंगे और कोई भी इंफॉर्मेशन दरमियान में लिखेंगे और उसके बाद क्या चीज़ें H2 टैग्स को क्लोज करेंगे। फिर H3 टैग्स हैं, सेम उसी तरीके से H3 दिस इज़ हेडिंग 3, और उसके बाद क्या चीज़ें हम उसको हेडिंग्स यानी H3 को क्या चीज़ें क्लोज कर देंगे। और आपको मैंने बताया था कि जब भी टैग्स को क्लोज करना है बैकस्लैश से ही क्लोज किया जाएगा। इसी तरीके से हम H4 और उसको क्या चीज़ें H4 टैग्स से क्या चीज़ें क्लोज कर देंगे। फिर H5 टैग्स हैं और उसको H5 से ही हम बैकस्लैश लगा कर क्लोज करेंगे। और लास्ट जो है H6 टैग्स है और इसको क्या चीज़ें हम H6 टैग से क्या चीज़ें इसको क्लोज कर देंगे। आइए चलते हैं, मैं इसको हम प्रोग्राम की मदद से देखते हैं जिस तरीके से हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। यानी हमारे पास एक सैंपल मैंने बनाया हुआ है, इसको हम क्या चीज़ें यानी जब भी हम किसी भी प्रोग्राम को बनाते हैं तो किस तरीके से यानी नोट पैड में बनाया जाता है। तो मैं नोट पैड पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर क्या चीज़ें ये मैंने स्ट्रक्चर्स एक बनाया हुआ है। तो हम इसको क्या चीज़ें हम इसमें क्या चीज़ें वो डाटा जो हम पढ़ रहे थे उसको कॉपी करते हैं यहाँ से कॉपी किया, और उसके बाद क्या चीज़ें यानी जो हमने यानी नोट पैड प्लस प्लस ओपन किया हुआ है यहाँ पर क्या चीज़ें फाइल को पेस्ट कर देंगे। तो ये क्या चीज़ें ये हमारे पास सेम वो H6 जो टैग्स हैं वो हमारे सामने आ चुके हैं। अब हम इसको क्या चीज़ें फाइल को सेव करते हैं और उसके बाद क्या चीज़ें इसको ओपन करते हैं। तो ओपन करने के लिए यही चीज़ है, यानी अगर इसको डबल क्लिक करेंगे तो क्या चीज़ें यानी हमारा वेब पेज ओपन हो जाएगा, और अगर इसको राइट क्लिक करेंगे तो क्या चीज़ें हम नोट पैड में जा सकते हैं। तो नोट पैड तो मैं ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ। अब क्या चीज़ें हमने इसका जो प्रोजेक्ट बनाया है यानी जो पेज बनाया है इस पर डबल क्लिक करते हैं तो क्या चीज़ें आपके सामने जो हैं वो टैग्स जो हैं वो स्क्रीन पर ओपन हो जाएंगे। जिस तरीके से ये देखें, सबसे पहले हेडिंग्स 1 आया, हेडिंग्स 2 उससे स्मॉल है, फिर हेडिंग 3 जो है सब उससे स्मॉल, हेडिंग 4 उससे छोटी, और हेडिंग 5 जो है उससे स्मॉल है, और लास्ट जो हेडिंग 6 है वो सबसे कम है। इसी तरीके से जिस तरीके से आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आप इसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं जिस तरीके से चाहे आप मर्जी चेंजिंग, जिस तरीके से हम यहाँ पर चेंजिंग कर सकते हैं। तो यानी यहाँ पर मैं क्या चीज़ें इसको चेंज करके क्या चीज़ें कंप्यूटर हब लिखते हैं और उसके बाद क्या चीज़ें इसको सेव कर देते हैं। राइट, चलते हैं अब क्या चीज़ें अब हम अपने यानी प्रोग्राम जो हमने यहाँ पर ओपन किया, यहाँ पर आपके सामने देखें पहले क्या चीज़ें यानी दिस इज़ हेडिंग 1 है, लेकिन मैंने यहाँ पर अब क्या चीज़ चेंजिंग की थी आपके सामने यानी हेडिंग यानी कंप्यूटर हब इस्तेमाल लिखा। अब मैं जैसे ही इसको रीलोड करता हूँ यानी रीलोड ऑफ दिस पेज, तो आपके सामने क्या चीज़ें कंप्यूटर हब आपके सामने आ चुका है। सेम इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो यानी जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है HTML पैराग्राफ। यानी जब भी हमने कोई भी पैराग्राफ अगर हमने अपने वेब पेज में लिखना हो तो उसके लिए जो टैग इस्तेमाल किया जाता है वो क्या चीज़ है, वो P का टैग इस्तेमाल होता है। HTML पैराग्राफ आर डिफाइंड विद दी P टैग्स। तो इसकी एग्जांपल आपके सामने स्क्रीन पर है, यानी P इस्तेमाल करें और उसके बाद पैरा लिखें कोई सा, और उसके बाद की चीज़ें टैग्स को पैरा P लगाकर क्लोज कर दें। सेम इसी तरीके से कोई दूसरा पैरा लगाएं और उसके बाद क्या चीज़ें यानी हम P लगाकर इसको क्लोज कर सकते हैं। तो चलते हैं इसको हम क्या चीज़ें यानी प्रोग्राम की मदद से हम इसको देखते हैं। हमारे पास
हम इसी के अंदर अब इसको क्या चीज़ें ख़त्म कर देते हैं और इसमें हम क्या चीज़ें यानी वो पैरा लगाते हैं। अब आपके सामने जिस तरीके से मैंने पी लिखा और उसके बाद क्या चीज़ें यानी हम यहाँ पर लिख देते हैं ईट, मैं अपना नाम लिखता हूँ मकबूल QSSAIN बुल हुसैन, और उसके बाद क्या चीज़ें हम इसको पैरा लगा कर क्या चीज़ें स्लैश लगाते हैं और उसके बाद क्या चीज़ें हम इसको क्लोज़ कर देते हैं पी लगा कर। अब ये देखें उसके बाद क्या चीज़ें हमने इसको लगा दिया। अब क्या चीज़ें अब हम अपने प्रोग्राम में जाते हैं सेम वही जगह पर। अब यहाँ पर तो ख़त्म हो गया, तो अब क्या चीज़ें जब हम जैसे इसको रीलोड करेंगे तो वो जो प्रोग्राम होगा इसको सेव करें सबसे पहले, यानी हमने सेव नहीं किया इसलिए वो क्या चीज़ें वही पुराने वाली चीज़ आ रही थी। अब मैंने इसको सेव कर दिया और उसके बाद जब हम इसको रीलोड करेंगे तो क्या चीज़ें वो पैरा आपके पास आ चुका है। तो इसके अलावा क्या चीज़ें हम एक से ज़्यादा पैरे भी इसमें लगा सकते हैं। जिस तरीके से हम क्या चीज़ें यहाँ पर एक और पैरा लगाते हैं पी और उसको टैग को क्लोज़ कर देते हैं और उसके बाद क्या चीज़ें हम यहाँ पर क्या चीज़ें यानी पी लगा कर टैग बैकस्लैश लगाकर और इसको पी को क्लोज़ कर देते हैं। और इसके बाद क्या चीज़ें इसके अंदर क्या चीज़ें आप एक से ज़्यादा लाइनें भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी भी जगह पर कॉपी पेस्ट करते हैं, मैं मिसाल के तौर पर एक बुक ओपन करता हूँ PDF की, ये आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही है, तो हम क्या चीज़ें इसको क्या चीज़ें यहाँ से क्या चीज़ें कॉपी करता हूँ मैं इसको, और उसके बाद क्या चीज़ें हम यहाँ पर ले जाकर इसको मैं जैसे ही इनके दरमियान में पेस्ट करूँगा तो ये जो पैरा है पूरा आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। अब हम इसको क्या चीज़ें सेव करते हैं और उसके बाद क्या चीज़ें हम इसको यानी रीलोड करेंगे तो देखो पहले वाला पैरा भी आ चुका है और जो अब मैंने पैरा लिखा है वो भी आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना आई हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर या जो मेरा चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर आप मुझसे कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।